हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आप आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो संस्कृत है, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मंगलम, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका वो करने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का जितना भी श्लोक है, लगभग 5 श्लोक है इस चैप्टर में, और वो पाँचों श्लोक को हम पहले ही करा चुके हैं। और उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के आप लोग उसे देख सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे बार बार पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक क्लास में बने रहिएगा, बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, ताकि आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात है, उसे जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहला क्या है कि मंगलम पाठ को उपनिषद से लिया गया है। कभी क्वेश्चन आएगा कि मंगलम पाठ को कहाँ से लिया गया है, तो उस समय बताना है कि मंगलम पाठ को उपनिषद से लिया गया है। फिर है मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो आपको बताना है कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। ठीक है, उसके बाद पुराणों उपनिषदों की संख्या 108 है। ये पूछा जाएगा कि कितने उपनिषद हैं, तो आपको बताना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। यानी पुराण जो है हमारे पास वो कितना है, 18 पुराण है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है, 4। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि वेदों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। इसे भी आप लोग याद रखिए कि सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे आधुनिक वेद कौन है, यानी सबसे नया वेद कौन है, तो वो है हमारा अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है वो सबसे नया वेद है। और प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद है। इसे आप लोग याद रखिएगा। संगीतों का वेद किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। इसे भी आप लोग को एकदम याद कर लेना है बढ़िया से, ताकि कभी भी परीक्षा में आए तो एक भी प्रश्न ना छूटे। संगीतों का वेद किसे कहेंगे, सामवेद। कॉपी लेकर के ये सब जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबको नोट कर लीजिए, ताकि परीक्षा के समय में पढ़ने में सुविधा रहे। ठीक है, तो मंगलम पाठ को उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। वेदों की संख्या कितनी है, 4। सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद। और सबसे आधुनिक वेद कौन है, अथर्ववेद। संगीतों का वेद कौन है, सामवेद। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वेदों के रचयिता कौन है, वेद किनके द्वारा रचना की गई है, तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा वेदों की रचना हुई है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वेदों की रचना किनके द्वारा हुई है, महर्षि वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको चारों वेद का नाम लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है 1 नंबर, वो है मंगलम पाठ का वर्णन 5 वाक्यों में करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मंगलम पाठ का वर्णन 5 वाक्यों में करें। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मंगलम पाठ को उपनिषद से लिया गया है। सबसे पहला बात कि मंगलम पाठ को कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में सत्य के बारे में बताया गया है। सत्य की हमेशा जीत होती है। क्या होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। क्वेश्चन आएगा किसकी हमेशा जीत होती है, तो आपको बताना है सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की हमेशा हार होती है। देवलोक का मार्ग सत्य से होकर गुजरता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि देवलोक का मार्ग कहाँ से होकर गुजरता है, तो बताना है आपको कि देवलोक का मार्ग सत्य से होकर गुजरता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इस प्रत्येक साल इस चैप्टर से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है, 2 नंबर वाला। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में सत्य के बारे में बताया गया है। सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की हमेशा हार होती है। देवलोक का मार्ग सत्य से होकर गुजरता है। ठीक है, अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का स्वरूप क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि इस बार भी आपके परीक्षा में आए। तो आप लोग इसे पहले से ही याद कर लीजिए, कॉपी में लिख करके नोट कर लीजिए। मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का स्वरूप क्या है, तो मंगलम पाठ के अनुसार सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की हमेशा हार होती है। देवलोक का मार्ग सदा सत्य से होकर गुजरता है। यानी देवलोक का जो मार्ग है वो हमेशा ही सत्य से होकर गुजरता है।
इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो आपको ध्यान से समझ लेना है कि सत्य का स्वरूप क्या है इस चैप्टर के अनुसार। तो सत्य का स्वरूप यही है कि मंगलम पाठ के अनुसार सत्य की हमेशा जीत होगी और असत्य की हमेशा क्या होगी, हार होगी। और देवलोक का मार्ग कहाँ से गुजरेगा, सत्य से होकर गुजरेगा। इसलिए हम लोग को सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्लास आपको जैसा भी लगे आपको कमेंट कर देना है, अच्छा लगे तो अच्छा और ख़राब लगे तो ख़राब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या है। अच्छा, इस सब के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, पूरा जब डिटेल चैप्टर पढ़ाए थे उस समय पहले से ही वीडियो पड़ा होगा हमारे चैनल पर, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिलवा देंगे, उससे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको सभी श्लोक का हिंदी पता चल जाए। 5 मंत्र हैं लगभग इस चैप्टर में, उस पाँचों का हिंदी आपको पता चल जाएगा तो ये सारा क्वेश्चन 2 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, तो मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या है? इसका आंसर क्या होगा कि मंगलम पाठ के अनुसार महान से भी महान तथा अणु से भी सूक्ष्म, यानी अणु से भी छोटा कौन है? तो आत्मा है, जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में, यानी हृदय में निवास करती है। इसके रहस्य को निश्चल संत ही जान सकते हैं। कैसे संत जान सकते हैं? निश्चल संत, जिनके मन में कोई छल कपट ना हो, ऐसे व्यक्ति आत्मा के रहस्य को जान सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार ध्यान से समझिए कि मंगलम पाठ के अनुसार महान से महान तथा अणु से भी सूक्ष्म कौन है? आत्मा है, जो कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। ठीक है, इसके रहस्य को निश्चल संत ही जान सकते हैं। ये नहीं कि बस दाढ़ी बढ़ा लिए और भगवा कपड़ा पहन लिए, गमछा ओढ़ लिया, जान गए आत्मा के रहस्य। जो निश्चल संत रहेंगे वही आत्मा के रहस्य को जान सकते हैं कि आत्मा क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 नंबर कि विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण और आसान क्वेश्चन है कि विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो आंसर देखिए कितना अच्छा है, 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि विद्वान पुरुष अपने आप को अंधकार स्वरूप मानकर दूसरों से ज्ञान ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को अंधकार स्वरूप मानते हैं और दूसरों से क्या करते हैं? ज्ञान ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वो ज्ञान ग्रहण करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको समझना है कि विद्वान पुरुष अपने आप को क्या मानते हैं? अंधकार स्वरूप मानते हैं और दूसरों से क्या करते हैं? ज्ञान ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार कहाँ चले जाते हैं? तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ईश्वर को जान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको पढ़ने में। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नदी और विद्वान में क्या समानता है, और कितना बार ये प्रश्न बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, और इस बार उम्मीद है कि आपके भी बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आप लोग पहले से ही कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो मंगलम पाठ के अनुसार नदी और विद्वान में यही समानता है। क्या समानता है? कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। क्वेश्चन आएगा कि नदियाँ क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, तो आपको बताना है कि नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने आप को अंधकार स्वरूप मानकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं? ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। क्या मान करके? अंधकार स्वरूप मान करके। यही नदी और विद्वान में समानता है। क्या समानता है? कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके, नाम और स्वरूप को त्याग करके कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने आप को अंधकार स्वरूप मानकर, अपने आप को कौन सा, क्या मान करके? अंधकार स्वरूप मान करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। वो अपने आप को मानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और ऐसा मानने के बाद दूसरों से ज्ञान ग्रहण करते हैं और दूसरों से ज्ञान ग्रहण करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यही कहानी है। ठीक है, और आजकल के समय में जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है वो अपने आप को बहुत महान मानने लगता है, लेकिन विद्वान पुरुष का क्या कहना है कि अपने आप को अंधकार स्वरूप मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि हम कुछ नहीं है, और दूसरों से ज्ञान ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार ज्ञान ग्रहण करने के बाद क्या होते हैं? ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? सबसे पहला बात है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्म अर्थात आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया है। तो उपनिषद में किसके बारे में बताया गया है? आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपको समझना है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो जिस ग्रंथ में
ब्रह्म के बारे में बताया जाए, आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया जाए, उस ग्रंथ को हम लोग आध्यात्मिक ग्रंथ ना कहें तो और क्या कहें बताइए। इसलिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ माना गया है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आया होगा। और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा तो क्या करना है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास भेज देना है। जितना आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी ग्रुप है, मैसेज जहाँ भी भेज सकते हैं आप भेज दीजिए। और क्या करना है कि इन सभी प्रश्नों को कॉपी में लिख करके याद कर लेना है, किसी भी प्रकार से याद हो जाए। बस मंगलम पाठ में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं सभी प्रश्नों के इर्द गिर्द में घूमते हुए प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि सत्य का स्वरूप क्या है, या फिर मंगलम पाठ के अनुसार सत्य के स्वरूप का वर्णन करें, या फिर मंगलम पाठ के अनुसार सत्य के बारे में बताएं। इस प्रकार से घुमा करके क्वेश्चन आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी देखेंगे अगले क्लास में। एक क्लास इसका और होगा जिसमें इसके ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर दिया जाएगा, टोटल ऑब्जेक्टिव, और फिर अगला चैप्टर में बढ़ा जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।